वो एक ऐसा परिवर्तन ला रहे हैं समाज में, राजनीति में, जो इतिहास में दर्ज होगा। आप लोगों का योगदान, राहुल कराड़ जी का योगदान में पाथ ब्रेकिंग एक इनिशिएटिव लाए हैं। संवाद के बगैर राजनीति अधूरी रहती है। भारतीय छात्र संसद के इवेंट में आज हमारे साथ जो जुड़े हैं पवन खेरा जी, जो एआईसीसी के मीडिया और पब्लिसिटी के हेड हैं और देश में बुलंद आवाज माने जाते हैं। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक इसी सवाल से शुरू करूंगी कि एक दशक से भी ज्यादा समय से ये कारवां चलते आ रहा है, जहाँ पे युवा जो हमारे बच्चे होते हैं इनको बात करने का मौका दिया जाता है, सीजन पॉलिटिशियन से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, इतने सारे ऑडियंस के सामने अपनी बात रख पाते हैं। तो इस पूरे इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? ये मुझे लगता है बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है और ऐसे इनिशिएटिव्स देश में अलग-अलग कोनों में होते रहने चाहिए। और मैं आपके इंस्टीट्यूट को बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह का आपने पाथ ब्रेकिंग एक इनिशिएटिव लाए हैं, जिससे प्लेटफ़ॉर्म मिलता है नौजवानों को अ, आगे की ज़िंदगी में और ज़्यादा उनकी भागीदारी बढ़े, सरकारें चलाने में, निर्णय लेने में, नीतियाँ तय करने में। वो ऐसे ही ट्रेनिंग इसी तरह के इंस्टीट्यूट्स, इसी तरह के प्लेटफ़ॉर्म से दे सकते हैं। सर, जैसे हमारे दूसरे भी सोशल इनिशिएटिव से डॉक्टर राहुल कराड़ का यह विजन है कि भारतीय राजनीति में एक अच्छा बदलाव आए। मित्सॉग नाम का हमारा स्कूल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल भी है, जहाँ से ट्रेंड बच्चे, हाल ही में 2 बच्चे एमएलए बने हैं, बहुत जो 2005 में स्थापित हुआ। एनएलसी भारत करके एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे देश से हज़ारों एमएलए अलग-अलग पार्टी से, अलग-अलग राज्य से, भले ही बाहर उनका मतभेद हो, लेकिन यहाँ पे एक मंच पे आके बातचीत करते हैं, पॉलिसी हो या फिर थॉट एक्सचेंज हो, इस इवेंट में ये होता है। तो इस पूरे एक मोमेंट हम कहेंगे, इसको आप कैसे देखते नहीं, ये वाक़ई एक आंदोलन है और इस तरह के साइलेंट आंदोलन ही देश में एक साइलेंट क्रांति लाते हैं। क्रांति वायलेंट होनी ज़रूरी नहीं है, क्रांति साइलेंट भी होती है और जो साइलेंट क्रांति होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। हैं? तो जो आप कर रहे हैं, वो एक ऐसा परिवर्तन ला रहे हैं समाज में, राजनीति में, नीति निर्धारण में, जो इतिहास में दर्ज होगा। आप लोगों का योगदान, राहुल कराड़ जी का योगदान और विश्वनाथ कराड़ जी की जो विज़न है, वो दिखती है इसमें। सर, आपकी पार्टी, आपका जो पूरा अलायंस है, जबकि राजनीति की बात निकली है तो आपके पॉलिटिकल जर्नी की ओर भी आना चाहूँगी। पार्लियामेंट हो चाहे या फिर पब्लिक फोरम्स हो, इंडिया अलायंस हो या आपकी पार्टी हो, हुँ। अपोज़िशन में है फिलहाल और बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ के तौर पे आपको देखा जाता है। तो हमारे बच्चों का हमेशा से ये सवाल होता है कि क्रिटिसिज़्म से कैसे डील करें? तो आपकी ओर से उनको क्या सजेशन रहेगा? हम विपक्ष में हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ता है। यस। वैसे होता ये है लोकतंत्र में कि जो सरकार में होता है, क्रिटिसिज़्म उसको झेलना पड़ता है। लेकिन एक अनोखी परंपरा हम देख रहे हैं इस देश में कि जहाँ विपक्ष को भी क्रिटिसिज़्म ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। को उसमें कोई गलत बात नहीं है, होना चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल सबसे पूछे जाने चाहिए। और ये मैं इसको बहुत स्वस्थ परंपरा मानता हूँ। इट्स अ वेरी हेल्दी ट्रेडिशन ऑफ क्वेश्चनिंग ईच अदर। तो ये सवाल से मुझे नहीं लगता किसी को भी घबराना चाहिए। ना हम घबराते हैं, ना हम जिनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें घबराना चाहिए। डेमोक्रेटिक फैब्रिक के लिए ऐसे सारे इनिशिएटिव्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? इसी से लोकतंत्र जीवित रहता है और लोकतंत्र के जीवित रहने में उसकी धमनियों में जो खून बह रहा है, वो ताज़ा रहना चाहिए, उसमें गर्मी रहनी चाहिए और वो गर्मी तभी आती है, जब हम एक-दूसरे से सवाल पूछते हैं। सर, ये पूछना चाहूँगी कि आपका ग्रूमिंग भी जर्नलिज्म में हुआ है और आज आप दूसरी ओर हैं टेबल के, जहाँ पे आप मीडिया को ब्रीफिंग्स देते हैं। तो जर्नलिज्म ने आपको क्या दिया है लाइफ में, जिससे कि आपका पॉलिटिकल करियर में डिज़ाइन हुआ या क्या हेल्प हुआ मैं आपको? पहले एनजीओ में था, फिर मैंने मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लाइफ में। जी। एनजीओ एक एक्सपेरिमेंट था, जर्नलिज़्म एक बहुत छोटा लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट था और फिर फाइनली मेरे को लगता है जहाँ मुझे आना था मैं वहाँ आया। सब जो पड़ाव होते हैं ज़िंदगी के, सबका कुछ न कुछ योगदान होता है आपको आने वाले कल के लिए तैयार करने के लिए। तो मुझे लगता है मेरे दोनों पड़ाव मुझे तैयार किया। सर, इसी से भारत जोड़ो यात्रा पे आना चाहूँगी, क्योंकि इसको बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के लिए एक नए दौर की शुरुआत हुई और ये पूरा जो कैंपेन रहा, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो इसके बारे में बताएँ? मैं उसको सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं करूँगा। वो देश का एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था, हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और मुझे लगता है कि इस तरह की जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जी। इतिहास में कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत कुछ वो उनकी भूमिका रहती है, बहुत योगदान देकर जाते हैं।
आपको क्या लगता है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी हो या कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हो, वो भारत के कोने-कोने में गए, हमें पता ही है हज़ारों किलोमीटर्स का खुद वॉक किया उन्होंने। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों के लिए रीच बढ़ी और एक जो कम्युनिकेशन गैप बताया जाता था, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया? संवाद राजनीति में भी समाज में भी निरंतर चलना चाहिए। संवाद के बगैर राजनीति अधूरी रहती है, समाज बिल्कुल दिशाहीन हो जाता है। तो वो संवाद स्थापित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं सर, तो आप कांग्रेस का भविष्य अगले आने वाले 10 सालों में कैसे देखते हैं? इस देश का भविष्य और कांग्रेस का भविष्य आपस में बहुत जुड़ा हुआ है, एक फूलों की माला की तरह। तो कांग्रेस का भविष्य और इस देश का भविष्य दोनों उज्जवल है। लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी कि हमारे नौजवानों के लिए, जिनको आप अभी एड्रेस भी करेंगे, लेकिन बहुत लोग आपको डिजिटली भी सुनने वाले हैं, तो उनको क्या एक ऐसा संदेश देंगे कि भारत की इस डेवलपमेंट की जर्नी में वो एक अपना योगदान दे और क्या उनको एक रोल प्ले करना चाहिए? मुझे लगता है नौजवानों के लिए, जैसे हम सब अपने अपने धर्मों का एक सिंबल होता है, आपके धर्म का भी एक सिंबल होगा, नौजवानों का एक सिंबल होना चाहिए प्रश्न चिन्ह। क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए, दे शुड कीप आस्किंग। द यूथ स्टॉप्स आस्किंग क्वेश्चंस, आई थिंक दैट्स व्हेन द सोसाइटी डिजेनरेट्स। तो ये है हमारे साथ पवन खेरा जी, जो कह रहे हैं कि सवाल उठाना डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी होता है, आवाज रखना बहुत जरूरी होता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू।